I am Santosh Kumar Santosh. Today I am going to start this class. Uh, this is the first class of the English spoken. We will discuss about what is English. It's my first questions. What is English? तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व करें कि इंग्लिश है क्या। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ऑल ऑफ यू नो दैट वेरी Yes, वेल। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। yeah, right. या ऑफ कोर्स। तो इंग्लिश किस टाइप की लैंग्वेज है? मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। इंग्लिश जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है। और बेटा 53 कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है। नोया डैज अभी 53 कंट्रीज़। सबसे टॉप लेवल में आता है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड में 98% इंग्लिश बोली जाती है। अमेरिका आता है, अमेरिका में 96% इंग्लिश बोली जाती है। और मैं अगर इंडिया की बात करूं उसके कंपैरिजन में, तो 10% इंग्लिश हमारे इंडिया में बोली जाती है। ओनली फॉर 10%। मतलब अभी भी इंडिया में इंग्लिश की कमियां काफ़ी हैं। जो रेगुलरिटीज़ हैं, जो गूगल करके आप लोग देखेंगे तो ये सारा डाटा मिल जाएगा जो मैंने अभी बताया। तो गाइस इंग्लिश में ये सारी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास होनी चाहिए। अब इंग्लिश क्या है गाइस? तो अगर इंग्लिश पूरे 53 कंट्रीज़ में बोली जाती है, तो इन दिस वे वी कैन से दैट इजली कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। व्हाट इज़ इंग्लिश गाइस? इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब आगे समझिएगा यहाँ पे क्या समझना है कि जब आप अभी सपोज़ अभी मेरे पास इंग्लिश सीख रहे हैं, सपोज़ आप होम टाउन में हैं और अचानक कहीं गए मॉर्निंग टाइम में घूमने के लिए, आपको सडनली देखे कि दो लोग इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं, आपके ब्रेन में क्या आएगा गाइस? ब्रेन में वन थिंग आएगा, क्या आएगा? अरे ये तो इंग्लिश बोल रहा है यार, क्या बात है, वाह क्या बात है, ये इंग्लिश बोल रहा है। तो आप थोड़ा सा सरप्राइज होइएगा, मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा कि काश हम भी बोलते। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश से उसकी अब पर्सनैलिटी पता चलती है और स्टाइल पता चलती है गाइस। तो इंग्लिश क्या है? तो नॉर्मली अगर आप हिंदी में बोलना चाहेंगे किसी को तो बोल सकते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हमारी स्टाइल और पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। That is definition of English. That means you can say that easily the definition of English. It is an international language which is indicated our personality and style guys. That is called English. English word clear हो गया guys? अब अगर बात Yes, sir. करूं मैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है, तो गाइस हमसे बेहतर क्या इंग्लिश का इम्पोर्टेंस आपसे बेहतर कौन जानता है? आज अगर एक टॉफ़ी भी खाते हैं तो वहाँ इंग्लिश होती है गाइस। फ़ोन चलाते हैं इंग्लिश से होती है गाइस। अगर इंग्लिश हम अप्लाई नहीं करते, एक बचपन से हम सुनते आए हैं कि इंग्लिश 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 की इम्पोर्टेंस, बट इंग्लिश में लोग कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? रीजंस क्या है सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा रीजंस ये है कि टीचर ही कमज़ोर हैं, तो बच्चे तो ऑटोमेटिक कमज़ोर रहेंगे ना। अगर हमारे झारखंड में देखी जाए तो इंग्लिश रीजन कमज़ोर होने के पीछे ये है कि टीचर्स में ही कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ नहीं है। तो इस वजह से गाइस इंग्लिश कमज़ोर है, समझे? और कोई दूसरी वजह नहीं है। बाकी अगर इंग्लिश की बेसिक जाया जाए, बेसिक से पढ़ा जाए, तो इंग्लिश एकदम इजी और एकदम हिंदी से भी आसान है इंग्लिश। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया चीज़ें? Yes, sir, right. राइट। एनी डाउट्स अब्दुल? टेल मी नाउ अबाउट दैट इंफॉर्मेशन। No, sir, I got your point clearly. Yeah, of I am course. fine with it. Of course. Good, yeah. That point is clear, beta. Any doubts? No, sir. हाँ। Clear. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उठता है गाइस कि इंग्लिश स्पोकन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन? तो स्पोकनर जो होते हैं ना, इंग्लिश स्पोकन की जो टाइप्स होती है गाइस, वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट के टाइप्स होते हैं। अगर अमेरिकन अभी हमारे सामने इंग्लिश बोलेंगे ना हम लोग के सामने, तो 1 मिनट के लिए माइंड ब्लॉक कर जाएगा और उसकी इंग्लिश धसेगी भी नहीं। रीजंस है ये कि उनका फ्रेजल इंग्लिश होती है, फ्रेजल वर्ड्स होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल स्पोकन इंग्लिश होते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट हियर
how many types of spoken English? There are 4 types of spoken English, जिसको हम लोग 4 कैटेगरी में मैंने कैटेगराइज किया है, और भी टीचर्स कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहला जो होता है बेसिक स्पोकन इंग्लिश होता है गाइज, सेकेंड होता है एडवांस स्पोकन इंग्लिश, और थर्ड होता है सुपर एडवांस स्पोकन इंग्लिश, और फोर्थ होता है गाइज आपका फ्रेजल स्पोकन इंग्लिश। तो राइट नो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक स्पोकन इंग्लिश। गॉट इट गाइज? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहले बेसिक स्पोकन इंग्लिश। Got it. हाँ, हम लोग गाइज यहाँ पे हम लोग हर तरह का इंग्लिश क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करेंगे, फिर हम लोग न्यूज़पेपर भी कैसे डिलीवर करते हैं वो सीखेंगे। मतलब अगर संतोष सर के पास सीख रहे हैं यार, संतोष सर पर कमिटमेंट किए हैं, तो आपको ए से जेड तक क्लियर करेंगे गाइज। जस्ट लाइक आज मैंने एक स्टोरी टेलिंग डाटा डाला था, वो देखे होंगे आप लोग, वो एकदम नॉर्मल बेसिक स्टोरी था। वो बेसिक चीज़ें हैं गाइज। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ों को सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे धीरे धीरे एकदम, है ना? समझ गए? तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक इंग्लिश। तो बेसिक इंग्लिश के अंदर आता क्या है? बेसिक इंग्लिश हम लोग कहते किसको हैं? बेसिक इंग्लिश के अंदर हम पढ़ते क्या है, पहले ये हम क्लियर कर देना चाहेंगे आप लोगों को। तो गाइज बेसिक इंग्लिश के अंदर ये होता है कि हम सामने वाला से क्वेश्चन कैसे पूछे, दैट मीन्स हाउ टू आस्क द क्वेश्चन। कैसे हम क्वेश्चन किसी से पूछे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं आप, इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये सीखना पड़ता है आप लोग कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू आस्क द क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछना है। दूसरा बेटा यहाँ सीखना है आप लोगों को हाउ टू रिप्लाई द आंसर। आप आंसर कैसे रिप्लाई करते हैं, और स्टोरी टेलिंग। ये 3 पॉइंट, स्टोरी कैसे आप बताते हैं किसी स्टोरी को, कोई इवेंट को। मान लो आप कोई पार्टी में गए हैं, शादी के पार्टी में क्या क्या इवेंट हुआ, उसको कैसे आपने डिलीवर करा। हो सकता है सुबह आप ग्राउंड फील्ड से आए, वहाँ आपने कैसे डिलीवर करा। तो मैं थोड़ा आप लोगों को नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो इंग्लिश बोली जाती है मैक्सिमम पास्ट टेंसों में बोली जाती है, और पास्ट और प्रेजेंट को मिक्सिंग करके बोला जाता है, और फ्यूचर का यूज़ जो होता है बहुत कम होता है। अगर 80% देखा जाए तो हम लोग पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं अपने स्पोकन में, और 20% मतलब कि 10% हम लोग प्रेजेंट लाते हैं, और फ्यूचर जो लाते हैं 5% की मिक्सिंग होती है गाइस। तो इसलिए हम लोग की सारी पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें क्लियर करनी होगी गाइस। तो बेसिक स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये समझ में आया आप लोगों को? हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू रिप्लाई Yes, sir. आंसर, एंड हाउ टू स्टोरी टेलिंग गाइस। ये पॉइंट्स क्लियर करेंगे। गॉट इट गाइस? Got it, sir. गॉट इट। सचिन, गुड़िया, गॉट इट? Yes, sir. एंड आई थिंक अब्दुल यू गॉट इट वेरी गुड वे। Yes, sir. यही है ना बेसिक स्पोकन इंग्लिश। और आई थिंक अब्दुल आपका और भी बेसिक चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक की बातें करूँगा, लाइन और लेंथ प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे कि कैसे हम इंग्लिश को एकदम बहुत बेसिक ढंग से कैसे क्लियर करेंगे, है ना? चलिए तो Okay, I hope. ओके गाइज, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आज वही दुनिया में ले जा रहे हैं गफार आपको। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या कहलाता है, विषय किसे कहते हैं, थोड़ा बताएंगे आकाश? Yes, sir. Subject. जो भी हम कुछ देखते हैं अपने आसपास, जैसा कि कुछ भी हो गया, घड़ी हो गया, बोर्ड हो गया, लाइट हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, जो भी एवरीथिंग इज सब्जेक्ट, दैट्स जो गुड। हम देख पाते हैं, बिल्कुल गुड छू पाते आंसर, हैं। गुड आंसर। गुड़िया आप बताएंगे? Everything is subject. वाह, बहुत अच्छा आंसर दिए आप। मतलब अगला बोला और आप उसको डिलीवर कर दिए ना, एवरीथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सर वही तो है, अब क्या बोले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट गफार, सब्जेक्ट? टेल, कैन यू से समथिंग अबाउट दैट? Yes, sir. या या I think I want to say about subject. Okay. या ऑफ कोर्स।
we can see all, we can see all around. Okay. Mm, चलिए गाइस, subject is actually चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं चीज़ों को, एकदम नॉर्मल लीजिए इसको। देखिए सब्जेक्ट किसको कहते हैं, आज जो हम डिलीवर कर रहे हैं थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग सारे लोग। देखो गाइस, जिस भी पॉइंट के बारे में मैं बात करता हूँ, जिस चीज़ के बारे में हम किसी को बोलते हैं या किसी को बताते हैं या जो आपको दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट गाइस। अगर आपके हाथ में अगर सेल फोन है तो वो भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, आप खुद एक सब्जेक्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स जिस तरह से कहते हैं ना, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़े होंगे आप लोग। आई थिंक लिविंग थिंग्स भी बोलो या नॉन लिविंग थिंग्स बोलो, जो भी थिंग्स है, एवरीथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। समझ में आ गया गाइस? थोड़ा बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोल दिए, एवरीथिंग मतलब जो भी दिखाई दे रहा है, फ़ोन दिखाई दे रहा है, आपकी मम्मी, आपके पापा, आप खुद, हम, संतोष सर, हजारीबाग, रांची, दिल्ली, एवरीथिंग इज कॉल्ड गाइज सब्जेक्ट। Yeah. गॉट इट गाइज? अब हम Got it, इंग्लिश sir. यहाँ सीख रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट का रोल क्या है? तो यहाँ सब्जेक्ट का रोल ये है गाइस कि जो हम इंग्लिश सीखते हैं या इंग्लिश में जो हम बातें करते हैं, वो किसी सब्जेक्ट के बारे में ही बातें करते हैं गाइस। कोई ना कोई वो सब्जेक्ट ही होता है जिसके बारे में मुझे बोलना होता है। मान लो अगर हम हॉस्पिटल में हैं और नर्स से बात कर रहे हैं तो नर्स एक सब्जेक्ट हो गई। अगर हम स्कूल में हैं, टीचर से बात करनी हो तो टीचर एक सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट एक सब्जेक्ट हो गई, अपनी मम्मी मेरी एक सब्जेक्ट हो गई। एवरीथिंग इज कॉल्ड गाइड सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट के अंदर हम लोग समझेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या क्या बातें करते हैं। दैट इज़ नया टेक्निक ऑफ द टीचिंग स्किल, क्या क्या बातें करते हैं किसी सब्जेक्ट में गाइस। तो हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में बातें क्या क्या करते हैं, अभी वो मैं डिलीवर करूँगा। पहले आप लोगों को ये क्लियरेंस हो गया गाइस कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो एक बार अपना हैंड रेज करेंगे आप लोग। या सर, आई गॉट इट, या ऑफ कोर्स, या दैट्स अ गुड। आप लोग सारे लोग समझ में आ गया सब्जेक्ट। अब गाइज यहाँ समझना है, न्यू टेक्निक है। हम जो यहाँ आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाले हैं वो मार्केट की इंग्लिश से गाइज काफ़ी डिफरेंट है। मार्केट में जो चलती है, आपके यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, हर जगह हैं। अगर वही कंटेंट मैं सेम बताऊं और सेम पढ़ाऊं तो आप लोग मुझसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ टेक्निक थोड़ा स्टाइल अलग है गाइस, कि यहाँ हम सिचुएशनल इंग्लिश सिखलाते हैं गाइस। सिचुएशनल इंग्लिश पढ़ाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश कैसे बोलते हैं। बहुत लोग ऐसे भी इंग्लिश बोलते हैं जो ग्रामेटिकली बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे इंग्लिश बोलते हैं जो ट्रांसलेशन के हेल्प से इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने के सेक्टर्स अलग अलग होते हैं। बहुत से लोग ऐसे इंग्लिश बोलते हैं कि कुछ रट लिए, कुछ सेंटेंसेस, कुछ थिंग्स रट लिए, अब उसको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग अपने स्कूलों में देखे होंगे, कोई टीचर अगर कोई इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है तो हमेशा उस वर्ड को पकड़ के रखे रहता है, आई नो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है लिटरली जो वो यूज करते हैं तो वो पकड़ के उसको रखे रहते हैं, 1 या 2 वर्ड्स। क्या ऐसा नज़र आया है कभी अपने डे टू डे लाइफ में आकाश, स्कूल में? क्या सर? मतलब कोई टीचर अगर इंग्लिश बोलते हैं ना तो एक वर्ड को वो पकड़ के रखते हैं जो हमेशा यूज करते हैं। जैसे Yes, sir. आई Yeah. नो, एम राइट। जैसे हमारी स्टाइल होती थी जब हम लेते थे क्लास, या अभी भी, कम टू द पॉइंट। ये अभी भी गफ्फार को याद होगा ये बात, और आई थिंक हम क्लास में बोल ही देते 2 3 4 बार। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. yes sir. तो ये मेरी स्टाइल रहती थी कम टू द पॉइंट बोलने की, भटकाने के बाद कम टू द पॉइंट लाते थे। तो हर टीचर्स का कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपना डे टू डे लाइफ में लाते हैं गाइस। तो चलिए कम टू द पॉइंट हम लोग यहाँ देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हम लोग क्या बात करते हैं। तो गाइज हम लोग किसी भी सब्जेक्ट पे सपोज करेंगे, चलिए थोड़ा सा विजिट तो किए होंगे, दार्जिलिंग विजिट किए अब्दुल? आई थिंक नहीं किए होंगे आप दार्जिलिंग विजिट ना, दार्जिलिंग नहीं किए ना? No, no. नहीं Plan नहीं, was but not done. हाँ हाँ, अभी Plan was but not. अच्छा अच्छा, चलिए गाइज समझिएगा। तो एक लड़की को इमेजिन करिए, एक कॉपी पेन के साथ बैठे हुए हैं आप लोग। गुड़िया, कॉपी पेन है अवेलेबल आपके पास? या गुड। आकाश, कॉपी पेन है आपके पास? यस। अब्दुल, आपके पास है कॉपी पेन? गफार,
या फिर आप कहाँ से ले रहे हैं क्लास? मीन्स कि ऑफिस से, मतलब कि हॉस्पिटल से या रूम से? हाँ, रूम में है ना? अभी तो कहाँ है गफार? रूम में। तो कॉपी पेन आप भी इस्तेमाल करेंगे, है ना? क्योंकि ये जो कंटेंट जाएगा ना आपके पास, ये न्यू कंटेंट जाएगा, समझ गए हैं? सारा कंटेंट न्यू होगा, इसलिए कॉपी पेन इस्तेमाल करेंगे आप भी। तो चलिए एक डायग्राम बनाइए गाइस, एक लड़की का डायग्राम बनाइए आप लोग, एकदम मस्त जैसा बनाते होंगे, एक लड़की का डायग्राम बनाइए एकदम। आकाश एकदम एकदम इसका डायरी मेंटेन करिएगा, और एकदम ऐसा बनेगा ना ये आप लोग का नोट्स, कि आने वाला स्टूडेंट जो देखेंगे वो भी बोलेंगे क्या नोट्स था, और क्या टीचर्स थे, और क्या स्टूडेंट हैं। तो चलिए हेडिंग बनाइए, बेसिक स्पोकन इंग्लिश हेडिंग, और सब्जेक्ट लिखिए, और सब्जेक्ट के बाद एक लड़की का डायग्राम आप लोग ड्रॉ करिए। एक लड़की का डायग्राम ड्रॉ करिए। अब लड़की के जगह में गाइस एक लड़का भी हो सकता है, एक कार भी हो सकता है, एक सेलफोन भी हो सकता है, बस मैंने समझाने के लिए इसको एग्जाम्पल के लिए लिया। तो गाइस जिनका जिनका हो गया डायग्राम बना लिए, प्लीज रेज द हैंड। या गुड। सर मुझे, हेलो, एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम्म। आप आपके पास कॉपी पेन आई नहीं है क्या? डोंट नो हाउ टू ड्रॉ। गफार यू हैव कॉपी और पेन? ओके, सो आई वांट टू ड्रॉ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप कोई भी थिंग्स को ड्रॉ करिए, नो डाउट्स। अ बर्ड, ओके। हाँ हाँ, समझाने का कोशिश है। चलिए ठीक है ठीक है, चलिए समझिएगा जी। ड्रॉ हो गया, आकाश ड्रॉ हो गया, गुड़िया ड्रॉ हो गया बेटा। चलिए अब समझिएगा। अब यस सर। गाइस अगर थोड़ा थिंक करिए, आप इसके बारे में बात करेंगे हम लोग गाइस, तो तीन तरह से बात करते हैं। सबसे पहला बात ये करते हैं हम लोग कि ये लड़की कैसी होगी। ये लड़की मोटी होगी, ये लड़की पतली होगी, ये लड़की लंबी होगी, ये लड़की आखिर होगी किस टाइप की होगी। ये लड़की नर्स होगी, ये लड़की किसी की बहन होगी, ये लड़की किसी की माँ होगी, ये लड़की की किसी की वाइफ हो सकती है, ये लड़की किसी की दोस्त हो सकती है। मतलब गाइस यहाँ ये समझना है कि ये होगी, मतलब ये कुछ न कुछ होगी। किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है सर। हाँ किसी की गर्लफ्रेंड होगी, मतलब होगी, दैट मीन्स होगी, दैट मीन्स इसको हम लोग होने की कहेंगे। और इसको कहते हैं गाइज स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट मतलब अवस्था, और बीइंग मतलब होना। तो होने की सिचुएशंस को हम लोग, किसी भी चीज़ होने की सिचुएशन को हम लोग गाइज स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग दैट मीन्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के बारे में बताना, किसी भी सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताना, दैट मीन्स कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग किसी का भी होने की बात करेगा इस। तो मैंने एक लड़की का होने के बात किए, यहाँ आपके पापा के बारे में होने की बात होगी, या किसी भी चीज़ लड़का के बारे में होगा, या कुछ भी चीज़ होना, तो होने को होगा, तो हम लोग उसको स्टेट ऑफ बीइंग कहेंगे। तो स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे हम घर में हैं, हम रूम में हैं, गफार कलकत्ता में हैं, आप लोग बगोदर में हैं, कोई रांची में है, वो कोई किसी के साथ है, कोई स्टडी में है, किसी में होना, मतलब होना, समझ रहे हैं ना? कोई भी चीज़ होना दैट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग, दैट्स क्लियर, स्टेट ऑफ बीइंग। तो गाइज सबसे पहले वो लड़की कुछ होगी, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग। मोटी होगी, पतली होगी, डॉक्टर होगी, नर्स होगी, कुछ होगी। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? गपार दैट इज क्लियर, होना, स्टेट ऑफ बीइंग क्लियर। अब गाइज हम लोग जाएंगे स्टेट ऑफ पोसेशन, मतलब लड़की के पास क्या क्या होगा। लड़की के पास लग्जरियस कार हो सकता है, लड़की का लाइफ स्टाइल ज़बरदस्त हो सकता है, लड़की की बाल लंबी हो सकती है, लड़की की आंखें प्यारी हो सकती है, लड़की कैंसर से पीड़ित हो सकती है, लड़की के पास रेड कार हो सकता है, लड़की के पास पैसा नहीं हो सकता है, लड़की के पास पापा नहीं हो सकते हैं, लड़की की मदर नहीं हो सकती है। दैट मीन्स होना, उस लड़की के पास होना। अगर पहले तो लड़की का होना इंडिकेट करेगा, दूसरा लड़की के पास होना, दैट मीन्स स्टेट ऑफ पोसेशन। गाइस इस इवेंट को हम लोग स्टेट ऑफ पोसेशन कहते हैं। स्टेट ऑफ पोसेशन समझ में आ गया गाइस सबको? प्लीज रेज द हैंड अगर स्टेट ऑफ पोसेशन समझ में आया हो, दैट्स गुड।
दैट्स गुड गफार, यू हैव क्लियर राइट नो। स्टेट ऑफ पोसेशन मतलब, मान लो अगर अभी हम लोग गफार को ही सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो क्या है गफार, एक डॉक्टर है। अब इसके पास क्या है, एक रूम है, एक फ़ोन है, चीज़ें हैं, जो चीज़ें इनके पास है दैट इज कॉल्ड, इसका जिस स्टेट ऑफ पोसेशन मतलब गाइड्स ऑनरशिप, जिसमें आपका अधिकार हो, जिसका आप ऑनर हो, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ पोसेशन गाइस। अब लास्ट लास्ट पॉइंट आता है स्टेट ऑफ एक्शन किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है। तो स्टेट ऑफ एक्शन होता है गाइस, मतलब जो हम करते हैं, वो लड़की क्या कर सकती है, वो लड़की इंग्लिश बोल सकती है, वो लड़की गाना गा सकती है, वो लड़की किसी के साथ रह सकती है, वो लड़की जा सकती है, मतलब वो जो कर सकती है दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ एक्शन। तो गाइज हम लोग जो लड़की के बारे में बात करते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो 3 थिंग्स में बात करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोसेशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन गाइज। ये 3 थिंग्स में हम लोग बात करेंगे, स्टेट ऑफ पोसेशन, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोसेशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन गाइज। ये तीनों पॉइंट समझ में आया सबको? यस यस। अब्दुल आपको आया समझ में? Sir, I have doubt. हाँ बोलो, क्या डाउट है, बोलिए। A state of action. Can you repeat again? स्टेट ऑफ एक्शन मतलब वो लड़की क्या कर सकती है, वर्क वर्क। वो लड़की गाना गा सकती है, वो लड़की इंग्लिश बोल सकती है, वो खाना पका सकती है, वो जा सकती है, मतलब एक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकती है, कोई भी एक्शन कर सकती है, समझे? जो आपको आपके ज़माने में हम सिखाए थे ना, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना होगा उसको एक्शन कहेंगे हम लोग। गॉट इट, मतलब वर्ब का आना। Okay, sir. इम्प्रूवमेंट है कपार, टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट जरूरी है ना बाबू। इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो चीज़ें कैसे बदलेगी, लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे? समझे? जानते हो आकाश, जब अब्दुल क्लास कर रहे थे तो वो स्टाइल अलग था, उस टाइम हम पढ़ा रहे थे यही स्टाइल था बट वर्ड्स अलग अलग थे। ये मेरा अपना सिलेबस तैयार किया हुआ है ना, समझे? यस सर। हाँ, तो ये सर, 3 ये सारा सिलेबस वगैरह आप खुद से तैयार किए? सारा बाबू सारा मेंटेन किए हुए हैं, तभी तो अच्छा ये बताइए गफार, आपके पास बहुत सारा डाटा यूट्यूब पे अवेलेबल है या नहीं? अगर हम बहुत कुछ। अगर हम सेम डाटा देंगे तो आप हमसे क्यों पढ़ेंगे? दिल्ली में रह के लोग संतोष सर से क्यों पढ़ेगा बताओ? आप बिहार में रह के संतोष सर से क्यों पढ़ेगा अगर उससे डाटा अलग ना हो तो? समझे? डाटा अलग है कपार, डाटा अलग नहीं दीजिएगा तो पढ़ेगा कैसे लोग आपसे? करिए ना, देखिए ना, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ स्टूडेंट अभी इंग्लिश बोल रहे हैं, समझे? और गफार कोई भी अगर हो ना, कोई अगर सीखना चाहे तो उसको कनेक्ट कर दीजिए, इस न्यू बैच चल रहा है, एकदम सेटिस्फैक्शन होगा। अभी रिटर्न भी करते हैं हम, अभी तो हम लेक्चर दे रहे हैं, रिटर्न का भी सिस्टम है यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ व्हाट्सअप। समझे? एकदम डाटा डिफरेंट मिलेगा आपको, ओ, रिटेन क्या मतलब? सारा नोट्स भी बनेगा। अच्छा। इट्स अ ऑसम टेक्निक। समझे? हमारे पास एप्पल का लैपटॉप भी है, लेकिन उस लैपटॉप से हम नहीं कनेक्ट करते हैं। फ़ोन से जब सॉल्यूशन अच्छा निकल जा रहा है तो क्यों उस पर दिमाग लगाया जाए? यस सर। समझे? तो हर एक चीज़ यहाँ क्लियर होने वाला है, एकदम बहुत बेसिक से क्लियर होगा। जो एकदम नॉर्मल है, कमज़ोर है, उसके लिए भी यहाँ क्लियर हो जाएगी इंग्लिश। वही स्टाइल है अब्दुल, 7 डेज फ्री क्लासेस, समझे? 7 days you can join here freely. आफ्टर दैट यू फिनिश्ड 7 days, उसके बाद वही प्रक्रिया जो सिस्टम है संतोष सर का बना हुआ शुरू से, आप तो जानते ही हैं। चलिए, तो ये 3 थिंग्स क्लियर हुए गाइज सबका, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोसेशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। गफार हुआ क्लियर? यस सर, गॉट इट। हाँ, तो आप थोड़ा समझेंगे और बताएंगे हमें कि क्या उस लड़की के बारे में जो हम बातें करेंगे वो 3 थिंग्स ही बात करेंगे या चौथा कुछ और रहेगा? हम लोग यही बात करते हैं ना दिन भर में, पूरा देख लीजिए। अब उस लड़की के बारे में हम बात करते हैं कि वो लड़की क्या है, वो लड़की के पास क्या है, और लड़की क्या क्या कर सकती है, देख लीजिए। यही थिंग्स,
यही 3 टॉपिक्स हम लोग हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर मेरी मम्मी के बारे में बात करना हो तो सर मम्मी आपकी क्या है, हाउस वाइफ है भाई। आपके मम्मी के पास क्या है, अरे मेरा जैसा बेटा है। आपकी मम्मी क्या कर सकती है सर, अरे मेरी मम्मी हमको प्यार करती है, मेरे फैमिली को केयर कर सकती है, केयर करती है, इतना ध्यान करती है, और क्या कर सकती है। देखो मम्मी के बारे में मैंने बात की थी, 3 ही पॉइंट में बात किया कि नहीं किया, अरे बोलिए। अब अगर यस संतोष सर। संतोष सर के बारे में बात करेंगे तो क्या, तो सबसे पहले ये खोजेंगे कि संतोष सर क्या है यार। संतोष सर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, संतोष सर की लाइफ क्या है, उनकी हाइट क्या है, उनकी एज क्या होगी, वो करते क्या हैं, टीचर हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग हो गया गाइज। अब संतोष सर के पास क्या क्या है, अरे संतोष सर के पास एक लग्जरियस कार है, संतोष सर के लाइफ स्टाइल अच्छे हैं, एक अपार्टमेंट है। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया संतोष सर के पास क्या है। अब संतोष सर क्या क्या कर सकते हैं, अरे क्या बात है, संतोष सर इंग्लिश बोल सकते हैं, संतोष सर फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, संतोष सर केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, संतोष सर डांस भी कर सकते हैं, ये सब एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो 3 थिंग्स ही हम लोग चर्चा करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में गाइस। अगर आपका लाइफ में हम ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं तो आप लोग फ्रीली इंग्लिश बोलोगे गाइस। जो मैंने स्टोरी टेलिंग जो सेंड किया है, जो आप लोग देखे हैं, 2-3 बैच में इंग्लिश बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से अपनी स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं, सिचुएशन को डिलीवर कर लेते हैं, एकदम फराडेदार बोल लेते हैं गाइस। और टीचिंग भी कर रहे हैं अभी हमारे स्टूडेंट। तो गॉट इट गाइस, जो मैंने कहा गफार, ये क्या 3 पॉइंट क्लियर कर लेंगे, मेरी इंग्लिश क्लियर होगी या नहीं बताइए, अरे बोलिए। यस सर। होगी ना, क्या लगता है गफार आपको, क्या ये 3 पॉइंट जिनकी क्लियर हो जाएगी, क्या बेसिक इंग्लिश क्लियर होगी या नहीं, अरे बोलिए। श्योर श्योर, जरूर होगा, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल। अभी तो ये हाँ तो ये 3 पॉइंट हम क्लियर कर लेंगे गाइस तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और आज थोड़ा टाइम अप हो गया, एक स्पेशल क्लास है, फिर 10 के बाद मेरा आज देना है। अभी भी नीट का तैयारी चल रहा है गफार, इस बार भी मेरा कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, हाँ बाय द ऑनलाइन है सब, समझे। देखिए क्या करता है, मेरा नाम डुबाता है, सबकी उगाता है, नाइस रात दिन वन। तो एक मैं कर रहा है बात सब, करूंगा आपसे सर एक बार। रात दिन तो एक कर रहा है बाबू सब, समझे। अबर वाला नीट वाला एग्जाम में सब लड़का ही है, अच्छा करिए। सब बॉयज ही हैं गपार, सब बॉयज ही हैं। ओके। और और सब क्या वो लोग मतलब ऑफलाइन ले रहे हैं क्लास? सब ऑनलाइन ऑनलाइन डिलीवर हो रहा है सब कॉन्सेप्ट। पूरा सिस्टम को ऑनलाइन रीजनरेट कर दिए हम, समझे। ओके नाइस। सब है, टीचमेट में भी पढ़ाते सर हैं, मेरा टीचमेट का नाम सुने हैं 4 अब्दुल, डिस्चार्ज होने वाला है। टीचमेट का नाम सुने हैं आप, नहीं सुने ना। टीच यस यस, हाँ सुने हैं, क्यों नहीं। हाँ तो टीचमेट में भी क्लास चलती है हमारी, मतलब टीचमेट में वीडियो रिकॉर्ड होती है, इसमें कन्वर्सेशन चलती है, सब मिला जुला के डाटा स्टूडेंट के पास पहुंचता है, दिन भर दिन बैठे रहता है पढ़ने के लिए। ऑफलाइन, नाइस वन। हाँ हाँ। चलिए गाइस, तो टाइम अप हुआ, हम लोग कल मिलते हैं। आज क्या डिलीवर हुआ, आज आप लोगों ने क्या सीखा, स्टेट ऑफ बीइंग, सब्जेक्ट स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ एक्शन और सब्जेक्ट। और पहले तो गाइस सब्जेक्ट। इंग्लिश किसे कहते व्हाट हैं, इज इंग्लिश इंग्लिश, देखिए। व्हाट अब इज आप लोग इंग्लिश का होमवर्क, इंटेलिजेंस। आप लोग को होमवर्क अपने से डाटा कंटेन करके ग्रुप में सेंड करने हैं। लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज सब्जेक्ट, और व्हाट इज स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ एक्शन। 6 पॉइंट को आप लोग को डिलीवर करना है ग्रुप में, ऑन योर वर्ड, आपके अकॉर्डिंग, जो आप समझे। ठीक है गाइस, ओके ओके श्योर। लिख के ग्रुप में डिलीवर करना है, देखते हैं कौन कितना जबरदस्त डिलीवरिंग करते हैं। क्योंकि देखिए हम बताएं अलग, आपके ब्रेन से कुछ अलग आएगा, कुछ अलग कंटेंट आएगा, उससे एक अलग कौन थ्योरी बनती है, समझे। इसीलिए हम बोलते हैं डिलीवर करना, अपने तरीके से डिलीवर करिएगा, ठीक है काश।
Yes, sir. क्वेश्चन नोट हो गया? Yes, sir. 5 questions. 6 क्वेश्चन। Yes, sir. 6 questions. कौन कौन सा लिखे? What is English? What is subject? What is importance of English? What is a state of being? What is a state of possession? And what is a state of action? हाँ, तो ये सारे चीज़ें आप लोग डिलीवर करिए, हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए, लेकिन ग्रुप में ज़रूर करिएगा। देखते हैं आप लोग क्या समझे और कितना कर पाते हैं, डाटा दे पाते हैं। और एक चीज़ और भी बोल सकते हैं यहाँ, इंग्लिश, व्हाट इज़ इंग्लिश के बाद बता सकते हैं कि कितने कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है। 53 कंट्रीज़ में। इंडिया में कितनी बोली जाती है, सबसे अधिक किस कंट्री में बोली जाती है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस? ठीक है आकाश? Yes, sir. तो ग्रुप में डिलीवर करिएगा। हाँ, Yes, sir. चलो ठीक है, क्लास ओवर करते हैं आज। हाँ, Yes, sir.